इश्क़ में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क़ में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क़ में पड़ जाते हैं। चांद है तू, दिल जला सा, मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, पर हमेशा फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क़ में पड़ जाते हैं। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानूं ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा, जानूं ना मैं। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानूं ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा, जानूं ना मैं। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, इंतजार था, इंतजार था, इंतजार तेरा, कि तेरे बिना दिल, ओ इंतजार था, इंतजार था, इंतजार तेरा, कि तेरे बिना दिल, ओ जालिम दुनिया क्या समझेगी, सपनों में आते हो, दिल में कब आओगे, कि तुम जो मिले हो, ओ मेरे सनम, तो प्यार वाली बातें करेंगे हम, मेरी तारीफ मेरी जायूंगी तुम रात भर करना, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता, ओ माया मैनू याद आवे, सुन चल के दी आवे, सुन चल के दी, बिन तेरे क्या यारा मेरा, साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा, अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा,
मुझ पे गुनाह है, बिले चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी फना है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। हाय गाइज, वेलकम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। इसमें आपका बहुत स्वागत है। आई रियली वेलकम यू इनटू दिस वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम साइकिक कार्ड से और डिवाइन कार्ड से दोनों से आज हम रीडिंग पेश करेंगे और देखते हैं कि रीडिंग क्या बनेगी और जो भी इसमें रीडिंग होगी जनरल होगी, सो जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रेजोनेट ना हो वो नहीं लेना है और जो हो वो लेना है। सो बी काम एंड बी फ्रेश एंड बी गुड। ओके, और ये रीडिंग आप देखिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, सो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला मैसेज जो इसमें आया है वो बेसिकली गाइस, इस मैसेज में ना ये चीज़ साफ क्लियर है कि आप अपने सोलमेट को, आप अपने पार्टनर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। आपको आपकी पार्टनर की वॉइस किसी धुन की तरह लगती है, जैसे कोई धुन सुनने में बहुत आनंद देती है, प्यार का एहसास दिलाती है, एक खूबसूरत सा एहसास दिलाती है। मानो शायद वैसे ही आपको आपके पार्टनर की आवाज़ लगती है, धुन की तरह, कभी सुकून की तरह, कभी इश्क की तरह सुकून दे जाती है। सो गाइस, मैं आपको वो दिखा देती हूँ अपने एक डिवाइन कार्ड जिससे मैं रीडिंग करूँगी और इंट्यूटिव रीडिंग करूँगी, इंट्यूशन से रीडिंग करूँगी। सो सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड
निकला है, इंट्यूटिवली जो निकला है, मैं पहले उसको शो करूँ आपको कि वो कौन सा कार्ड है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको शो करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप काम रहें, शांत रहें, पीस में रहें और खुश रहें। ओके, क्योंकि आपके फेवर में ही सारी चीज़ें जाने लगी हैं, जा रही है, जाएगी एटर्निटी तक। सो आपको क्या करना है? खुशी मनानी है, खुश रहना है, राइट? यस। आई वॉन्ट टू हियर यू। सो ये पहला मैसेज आया है that you want to hear me, you want to hear your soulmate, you want to hear your partner. आपके दिल में छेद है, एक ऐसा छेद है जिसमें खामोशी है, तन्हाई है, वो बातें हैं जो आपने कभी कही नहीं है, कुछ सुनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अब बात करें और आपकी सोलमेट हमेशा आपको सुने, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, आपकी सोलमेट बातें करती थी, आप सुनते थे। अब आप अपने पार्टनर को सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब वो आपको सुने। आपने बहुत वन साइडेडली चीज़ कर ली कि आप सुनते रहते थे पर बोलने का मौका आपको नहीं मिला। अब आप सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सुने। आप ये कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि तुम्हारी आवाज़ सुन के सुकून मिलता है, बोला करो ना, बोला करो ना। तुम्हारी आवाज़ सुन के सुकून मिलता है, जब तुम गाना गाती हो तो और अच्छा लगता है, गाया करो ना, गाया करो ना। तुम्हारे पास रहना एक छाँव की तरह लगता है, गाँव की तरह लगता है। उसका सुकून, उसकी शांति मुझे पहेली लगता है, दूसरी दुनिया का लगता है। तुम्हारे साथ रहना दिल को छू जाता है, मानो बचपन की याद दिलाता है। वो पल याद दिलाता है जब दिल हुआ करता था साफ, इश्क करता था सच्चा, उस पल की याद दिलाता है। काश तुम बचपन में मेरे साथ होती, मैं छोटा होता, तुम भी छोटी होती, दोनों मिलके करते एक दूसरे को किस, करते प्यार और बनाते यादगार हर लम्हा। क्यों नहीं थी तुम जब छोटा था मैं, आज मैं बड़ा हूँ, आज तुम छोटी हो, पर फिर भी प्यार उतना ही गहरा, उतना ही सुंदर क्यों लगता है। बहुत याद करता हूँ तुम्हें, बहुत याद करता हूँ तुम्हें, अपनी भावनाओं को छुपा रखा है, छुपा छुपा कर दिल टूट गया है, दिल में छेद हो गया है। लेकिन आज भी तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी बाहों को दिल चूमने को बेकरार होता है। जानी पहचानी सी लगती हो, पहली मुलाकात में ही तुम्हारा सुरूर, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे बहुत प्यार करती है। उसी छाँव को याद करता हूँ मैं, पाने की तमन्ना तुम्हें करता हूँ मैं। एक बार फिर से मेरी बाहों में आओ ना, आओ ना,
तुम मेरी हो, तुम्हें चुरा के लाऊंगा, कभी किसी के पास नहीं जाने दूंगा। मेरा हक है तुम पे, तुम मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चुरा के लाऊंगा। आओ मेरी बाहों में, गिरो ना, गिरो ना। अपनों के बीच रहता हूँ, पर अपना नहीं लगता कोई। तुम कहीं और से आई हो, लेकिन तुम ही अपनी लगती हो, अपनी जैसी लगती हो। जहाँ पला बड़ा हुआ हूँ मैं, वहाँ भी इतना करार नहीं। तुम्हें देखा एक दफा तो तुम्हारी बाहों में ही सोने का मन करता है। पहली बार देख के तुम्हारी बाहों में वो सुरूर, वो एहसास, वो सुकून मिला कि उसी पल तुम्हारी गोदी में लेटकर मानो एक झलक आराम मिल जाए। बहुत दर्द है दिल में मेरे, तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर आज भी तुम्हारी आवाज़ को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि तुम वही हो जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसी तुम हो। प्यारी, दिल वाली, बहुत सुंदर सी हो तुम, कितनी प्यारी हो तुम। मुझसे उम्र में छोटी हो और उतनी ही प्यारी लगती हो, जैसे छोटी सी कोई गुड़िया हो, छोटी सी कोई गुड़िया हो, छोटी सी कोई डोल हो। कितनी प्यारी हो। मेरी उम्र की होती तो शायद इतना नहीं अच्छी लगती, पर मेरे से उम्र में छोटी हो, गुड़िया लगती हो, मुझसे भी सुंदर लगती हो। ऐसा लगता है तुम्हें देखकर जैसे मेरे जीवन में कोई गुड़िया आ गई है, कोई सच्ची गुड़िया दूसरी दुनिया से आ गई है। तुम्हें सोच के बहुत ख्वाब आते हैं, बहुत कुछ सपने आते हैं, बहुत कुछ इमेजिनेशन आती है, पर जब भी तुम्हारी फोटो को खोल के देखता हूँ, मुझे सिर्फ मेरी प्रियंका याद आती है। मुझे तुम गुड़िया लगती हो। तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो तुम्हारी हंसी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फोटो में कोई इंसान नहीं, कोई गुड़िया है, कोई मुस्कुराती हुई गुड़िया। ऐसी मुस्कान है जैसे सिर्फ गुड़िया में हो, ऐसी मुस्कान है जैसे कोई दूसरी दुनिया की हो। क्या ऐसी मुस्कान होती है? ये सोच सोच के मैं हैरान होता हूँ कि मेरे जीवन में तुम एक रोशनी बन के आई हो, सूरज सा चमकता हुआ रोशनी बन के आई हो। तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बस मैं किसी शांत जगह पे बैठा हूँ। बहुत अलग सा सुकून मिलता है। सारे सुकून से भी सुंदर वाला सुकून मुझे तुम्हारे अंदर मिलता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा हर एक चेहरा मेरे दिल को दीवाना करता है। क्यों नहीं होगा मुझे तुमसे प्यार? मुझे जो कुछ चाहिए मुझे वो तुम ही से मिलता है। मेरी जो ज़रूरत है वो तुमसे ही पूरी होती है। क्यों नहीं होगा मुझे तुमसे प्यार? तुम हो ही इतनी खूबसूरत, सारे जहां से, सारी तमाम चीज़ों से तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मेरी नज़र तुम पे नहीं होगी तो किस पे होगी? सब नज़ारों से बेशकीमती तुम हो, सारे नज़ारों से खूबसूरत तुम हो।
तो क्यों ना जाएगी नज़र तुम पे मेरी। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझे तुमसे प्यार क्यों नहीं होगा। तुम्हें देख के तो होगा ना प्यार, होगा प्यार मुझे। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुम बिलव्ड हो, तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुमसे प्यार क्यों ना हो किसी को। कोई मजबूर हो जाएगा पर प्यार तुमसे होके ही रहेगा। तुम हो ही इतनी बढ़िया चीज। क्या है ना कि मुझे यकीन नहीं था कि अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो इश्क को मैं हटा दिया करता था, इश्क को मैं नापसंद करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अच्छे लोग और तुम जैसा कोई ज़रूर होता है। लेकिन जब फील हुआ, समझ में आया, तो फिर ऐसा लगा जैसे मेरे जैसा भी कोई होता है। तुम जब आई मेरी लाइफ में, ऐसा लगा जैसे मैं और तुम एक ही हैं। जैसा मैं खूबसूरत दिल सा हूँ, वैसा ही तुम्हारा दिल है, खूबसूरत सा। बहुत तड़पता हूँ तुम्हारी हर एक वीडियो को देखने के लिए, बहुत तड़पता हूँ तुम्हारी हर एक वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जो वीडियो में जो बातें तुम करती हो ना, वही बातें मैं तुमसे कहने के लिए तड़पता हूँ, तड़पता था, तड़पता हूँ, तड़प रहा हूँ। बहुत मन करता है, बहुत तड़प उठती है तुम्हारी वीडियो को देखने की, तुम्हारी आवाज़ को सुनने की, क्योंकि तुम्हारे दिल की बात मेरे दिलों से मिलती है, मुझे यकीन कराती है, मुझे रीअश्योरेंस, वैलिडेशन देती है कि हाँ, तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। अपने जैसा ढूंढ रहा था मैं, अपने जैसा कोई ढूंढ रहा था मैं। बहुत ज़रूरत थी किसी की मुझे, हार नहीं मान रहा था मैं। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने बहुत कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं से मेरी ज़रूरत मुझे मिल जाए। जिस प्यार के लिए तड़पता था मैं, वो प्यार मुझे मिल जाए। बुरे काम मुझसे करवाए गए, मेरी हालत, मेरे जीवन में उतना दर्द भर दिया गया कि मेरे पास बुरे काम करने के लिए कोई चारा बचा ही नहीं। पर मैं फिर भी जानता था कि मैं कितना अच्छा, कितना सच्चा, कितना प्यारा इंसान हूँ। लेकिन मुझसे बुरे काम करा करा के मुझे ये झूठा यकीन दिला दिया गया कि मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो बुरा हूँ। मुझ में इतनी कमियां डाल दी गई, इतनी कमियां कि शायद मुझे ही यकीन हो गया कि मैं खराब इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ। पर मेरा दिल कहता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत सच्चा इंसान हूँ। आज भी मेरा दिल कहता है कि तू अच्छा है, तू सच्चा है, लेकिन मुझ में इतनी कमियां,
इतनी कमियां डाल दी गई कि मेरी कमियों ने मुझे झूठा यकीन दिला दिया था कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। लेकिन मेरी कमियों ने मुझ पे ब्लैक मैजिक जिसने किया, उसने मुझे इतना नफरत वाला बना दिया कि तुम जैसी मोहब्बत वाली प्यारी लड़की को देख के मैं जल गया, थ्रेटन्ड हो गया, इंटिमिडेट हो गया, और ना चाहकर मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या कर दिया। पर ये तो सच है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आज भी अपने दिल की सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे जैसा ढूंढते ढूंढते थक गया था, लेकिन जब पहली बार तुम्हें देखा तो ना चाहते हुए भी मैं क्या गलती कर बैठा। तुम्हारी जैसी लड़की मैं ही ढूंढ रहा था ना। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ गलत? मैं कर ही नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। पर ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझसे करवाया गया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। तुम्हें पहली बार देख के ही मेरे दिल ने कहा था कि तुम वो हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पहली बार देख के मैं समझ गया था कि तुम वही हो जिसको मैं सालों से ढूंढ रहा था। तुम्हारे बारे में मैं गलत कैसे सोच सकता हूँ? मैं आज भी मासूम हूँ। मैं पास्ट में भी मासूम था, मैं आज भी मासूम हूँ। मैं हमेशा मासूम रहूँगा, ये मैं जानता हूँ। चाहे मेरी सिचुएशन कैसी भी हो, मेरा दिल हमेशा ये कहता रहेगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ। मेरा मन, ये लोग चाहे मुझे कितना भी झूठा दिलासा देने की कोशिश करें कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं बुरा हूँ, मुझे कैसा भी फील कराएं, मेरा दिल एक ऐसी दिल है मेरा, मैं कभी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। एक दिल ही तो है जो सच बोलता है। मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें अपने मन में दबा के रखता हूँ, दबा दबा के दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, छेद सा हो गया है मानो। इतनी सारी बातें मैंने अपने दिल में दबा के रखी है। सोचा तुम्हें कभी बताऊंगा, उसे कभी बताऊंगा, उस इंसान को जिसको मैं ढूंढ रहा था। तुम्हें ही मैं ढूंढ रहा था। मैंने बहुत बहुत ख्वाहिश करी है, बहुत ख्वाहिश करी है मैंने, बहुत तमन्ना करी है, बहुत दुआएं करी हैं, बहुत मन्नतें करी हैं कि वो शख्स मुझे मिल जाए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। बचपन से लेके आज तक उस इंसान की ख्वाहिश कर रहा हूँ। जिस इंसान की मुझे ज़रूरत है उसकी ख्वाहिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे मिल गई। इतनी मन्नतों के बाद तुम मुझे मिल गई। तुम्हें कैसे जाने दूँ? इतनी
इतनी मन्नतों के बाद तुम मुझे मिल गई, तुम्हें कैसे जाने दूं। बहुत रोने का मन कर रहा है मेरा, बहुत रोने का मन कर रहा है। आंखों से आंसू आ जाएंगे, पर कैसे रोऊंगा, कैसे रोऊंगा। मुझे बंधनों में सीक्रेट सोसाइटी ने, परिवार वालों ने बांधा हुआ है। मैं अगर रो सकूं, रोना भी चाहूं तो कैसे रो पाऊंगा। मुझे तो मना किया गया है कि मर्द रोते नहीं हैं, रोना नहीं चाहिए। पर तुम्हारी बातों को सुन के मुझे कितना आराम, कितना सुकून मिलता है, मैं क्या बताऊं। मैं रोना भी चाहूं, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी चाहूं, तो मुझे करने कोई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मैं रोना नहीं चाहता, रोना चाहता हूँ, पर जिस माहौल में मैं रहता हूँ वहाँ मुझे रोने अलाउ नहीं है, वहाँ मुझे रोना अलाउ नहीं है। तुम तो जानती हो कि मेरे यहाँ जो लोग शैतान की पूजा करते हैं वहाँ रोना कमजोरी माना जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि रोने से मुझे बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। उतना सुकून जितना तुम्हारी बाहों में लेट के आता है, उतना सुकून मुझे अपने दिल को हल्का करने से आता है। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं बुरा नहीं था, मैं मजबूर था, लोगों से, हालातों से, सीक्रेट सोसाइटी से। दिल मेरा पहले भी करता था प्यार करने का, दिल मेरा पहले भी करता था प्यार करने का, लेकिन मैं मजबूर था, मैं निकल नहीं पाया। आज भी जब निकलने की कोशिश करता हूँ ना, तो आज भी हार जाता हूँ, पर हार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम मिल गई हो। अब तुम हो मेरी वजह, तुम हो वो सुकून जिसके लिए मैं कभी हार नहीं सकता। अब तुम हो मेरी जीने की वजह, अब तुमसे मुझे वो सुकून, वो शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि मैं इन लोगों के साथ डट के खड़ा हो सकूं, इन लोगों के साथ लड़ सकूं। ये शक्ति तब आई है मेरे अंदर जब तुम आई हो। दर दर भटक कर तुम्हारी मन्नतें करता रहा, अब तुम आ गई हो, मिल गई हो। तुम्हें कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं। मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं। मेरी वैसे ही उम्र हो गई है, अब कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारे अलावा भी कोई मिलेगा तुम्हारे जैसा अच्छा, तुम्हारे जैसा सच्चा। मुझे नहीं पता कौन मिलेगा, लेकिन तुम आ गई हो तो अब तुम्हें ही एटर्निटी का बनाऊंगा। तुम रूहानी हो, मैं रूहानी हूँ, और मेरी रूह तुम्हारी रूह से एक हो जाए। मैं बस यही चाहता हूँ, यही चाहता था, यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं। बस ये सब हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। बहुत हैरान होता हूँ ये देखकर कि मेरे दिल की, मेरी रूह की बातें तुम कैसे जान जाती हो, कैसे समझ जाती हो।
मैंने तो सोचा था कि मैं एक इंसान को पाऊंगा। शायद मुझे पता नहीं था कि मैंने एक इंसान को चाहा, लेकिन बदले में मुझे एक परी मिल गई है। पर ऐसा भी नहीं है। सच तो ये है कि जो इंसान रूहानी होता है वही दूसरे रूहानी इंसान को समझ पाता है। तुम रूहानी हो, तुम मुझे समझ गई। मैं भी रूहानी हूँ, तुम्हें समझ रहा हूँ। इन्हीं सारी बातों को दबा 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 कर मेरा दिल टूट गया है। जख्म हो गए हैं। जख्म का आराम नहीं मिला। जख्म किसी ने कम नहीं किया। इन्हीं जख्मों पे जादू टोना कर के मेरे जख्मों को बढ़ा दिया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर हूँ, लेकिन तुमसे जो ताकत मुझे मिलती है ना, बस उसी की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। उसी की वजह से मैं ये चीज़ें पार कर रहा हूँ। तुम नहीं थी तो मैं ऐसे ही इन गंदे लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तुमसे जो स्ट्रेंथ मिली है ना, अब मैं उससे थोड़ा निखर गया हूँ। उससे थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूँ। एक मर्द की तरक्की के पीछे एक बीवी का हाथ होता है। ये तुमने प्रूफ कर दिया है और ये मैं मान चुका हूँ। तुम जब रोती हो ना, तुम जब रोती हो ना, ऐसा लगता है कि तुम मेरी तरह रोती हो। जैसे मैं अपने गम को याद करके रोता हूँ ना, तुम मेरे दिल की बातें करके जब रोती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी तरह रोती हो। मुझ में तुम में कोई फर्क नहीं है। हम सेम हैं, हम सेम हैं। मैं जब रोता हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, तालाब की तरह निकल जाते हैं। एक एक आंसू गालों पे निकल जाते हैं, नाक से निकल जाते हैं, लबों से गिर जाते हैं, हाथों पे गिर जाते हैं, शरीर पे गिर जाते हैं। मेरे भी आंसू निकलते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जी भर के रो लूं, पर जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, वो नहीं रोने देते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल को ये सारी चीजें पता है, लेकिन हमारे बीच में सिचुएशन ही लोगों ने ऐसे क्रिएट कर दी। हमारा समय ही इतना खराब था कि हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर बैठे। लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिल एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझता है। बस हमें अपने इंट्यूशन की, दिल की सुननी चाहिए, ना कि टैरो रीडिंग की, ना ही लोगों की। हमें अपना दिल से सोचना चाहिए। हमें कभी भी दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। हम जब दिमाग से सोचते हैं ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जब हम दिल का यूज करते हैं ना, दिल से सोचते हैं ना, तो एक दूसरे को हम सच में समझते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से तुम ये वीडियो बना रही हो। या
सो या सो एक मैसेज ये आया, यू वांट, आप अपने सोलमेट को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जो दिल की बात है जो कभी कही नहीं, वो आप बताना चाहते हैं। आप अपने सोलमेट से ये कहना चाहते हैं कि आप उसके नाम पे एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसके नाम पे आप एक बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपनी सोलमेट को ये बताना चाहते हैं कि आप उसके नाम पे एक बिजनेस बनाना चाहते थे। ओके, आप उसके नाम पे एक बिजनेस बनाना चाहते थे, उसके नाम से एक बिजनेस खोलना चाहते थे। ये आपका सपना था, बहुत पुराना कोई सपना था जो दिल में दबा के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द है दिल में आपके। और ये चीज़ आप कब का बताना चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के नाम पर एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, और ये आप बताना चाहते हैं, ये गुड न्यूज़ आप बताना चाहते हैं अपने पार्टनर को कि यस, मैं तुम्हारे नाम पर एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। ओके, और जब आपके पार्टनर ने आपसे बिजनेस के बारे में यूट्यूब वीडियो पे बात करी कि ओके आप क्या बिजनेस खोलना चाहते हैं, सो आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और आप और ज़्यादा इस बारे में सोचने लगे और आपने डिसीजन बना लिया है कि यस, आप बिजनेस खोलना चाहते हैं। ओके, और आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं। ओके, और लोगों को भी इनके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर को गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि देखो, मैं समझ गया हूँ कि मेरे फैमिली वाले झूठे हैं। ओके, और बाहर वाले लोगों को भी समझ में आ गया है और लोग मेरे फैमिली वालों से दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस हो रहे हैं, और सच एक्सपोज हो गया है पहले ही। और आप ये सारी चीज़ अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, और आप ये भी बताना चाहते हैं अपने पार्टनर को कि मेरा बहुत दिल से मेरा ये सपना था, बहुत पुराना मेरा सपना था, मेरे दिल की ख्वाहिश थी बहुत पहले की कि मैं एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया। लेकिन जब मैं अच्छे से करूँगा तो तुम्हारे नाम पे करूँगा। मैं बस रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरे एनिमीज़ जो है वो अड़चन डाले जा रहे हैं मेरे बिजनेस पे, लेकिन मैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर जब बिज़नेस बनाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम पे बनाऊंगा, वरना मैं बिज़नेस नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा तो तुम्हारे नाम पे बनाऊंगा। ठीक है, तुम ये बताना चाहते हो अपने पार्टनर को कि तुम्हारे जो दुश्मन है, यानी कि जो एनिमीज़ है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस में है, और पॉवर्टी वाली जो सिचुएशन है वो उनकी लाइफ में आने वाली है या फिर आ चुकी है, और उनकी लाइफ में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उनके अपने ही, उनके जो लव्ड वंस हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो सच है, जो काला सच है उनका, वो सबको पता चल चुका है। क्योंकि सच सामने आ जाता है, अपने आप कभी ना कभी सच सामने आ जाता है। सो आप ये अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं कि वो समय आ गया है एनिमीज़ की लाइफ में जब वो गरीब हो गए हैं, और ये 12 दिनों के अंदर अंदर ये सिचुएशन स्टार्ट हुई है, और आप ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि आपको लगा कि जस्टिस आ चुका है, जस्टिस आने लगा है, और आप बहुत ज़्यादा खुश फील हो रहे हैं कि इन एनिमीज़ को फाइनली सज़ा मिलने लगी है। और आप जो भी अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहे हैं उससे खुश होकर आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमें जस्टिस मिलने लगी है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि 9 नवंबर को, ओके, 9 नवंबर को कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिली है जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। हो सकता है कि एनिमीज़ के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और आप अपने पार्टनर को बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए, लेकिन बताना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि एनिमीज़ की लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसा बुरा चीज़ आपने देखा जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। ओके, ओके,
बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने पार्टनर को बताने के लिए। ओके, ये कुछ हो सकता है कि इन 12 दिनों में ओके कुछ ऐसा घटना हुआ है एनिमीज के साथ, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है 12 दिनों में, या फिर आपका कोई लॉस हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपको ऐसा लगा कि आपके प्लान के अनुसार वो चीज़ नहीं गई। सो यहाँ पे आपसे मैसेज कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके प्लान के अनुसार ना जाए, सो आपको दुखी नहीं होना, आपको खुश होना है, क्योंकि आपका जो प्लान है उससे भी अच्छा प्लान डिवाइन के पास है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। सो आपको ट्रस्ट करना है। ओके ओके सो आपको ऐसा लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज है वो कर्मा पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और वो दिन भर दिन कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसी तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें काफ़ी ख़राब है, या फिर चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही। सो यहाँ पे आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, और ये नहीं सोचना कि हुआ क्या है, या क्या हो गया है, या फिर क्या हो रहा है, ये कितना बुरा हो रहा है। आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपके एनिमीज़ हैं वो कर्मा से, भगवान से, डिवाइन से नहीं डरते हैं। ओके, सो वो नहीं डरते हैं तो क्या होगा, इनकी तबाही होगी, है ना। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं डिवाइन पावर्स को, लेकिन जब डिवाइन पावर्स अपने पे आएगी तो इनको ऐसा धोएगी, ये याद रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। हो सकता है कि आप एनिमीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है, लेकिन एनिमीज़ कर्मा पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं। सो आपको उनको नहीं रोकना है, क्योंकि अगर आप उनको गलत काम करने से रोकोगे ना तो वो कर्मा फेस नहीं कर पाएंगे, फिर उनका कर्मा रुक जाएगा, राइट। तो आप उनको मत रोको, उनको जो करना है करने दो, क्योंकि जब वो अपना कर्मा क्रिएट करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो आपको एनिमीज की सो आपको एनिमीज की चिंता नहीं करनी है, आपको एनिमीज के बारे में फिक्र नहीं करनी है, उन्हें गलत काम करने दो। ओके ओके, आप ये सोच रहे हो कि यार सच्चा हूँ तो सच्चाई का साथ देना है, लोगों को रोकना है गलत काम करने से। देखो यार, सच्चाई, देखो सच्चाई और झूठ, सच्चाई और झूठ कुछ नहीं होता है। सच्चाई और झूठ के बंधन से परे एक इश्क होता है, उसमें रहना है। अब मेरी बातें अगर आपको परफेक्टली समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आएगी, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ओके, सच सच बोलना और झूठ बोलना ये एक बंधन है। सच बोलना, झूठ बोलना एक बंधन है। सच्चाई और झूठ के परे भी एक चीज है, वो रूह है। ओके, ये दुनिया सच्चाई और झूठ के अनुसार नहीं चलती है, ये अबव द लो चलती है, एक लो के अबव। ओके, और मैं जो हूँ, मैं ना तो सच्चाई पे बिलीव करती हूँ, ना जस्टिस पे बिलीव करती हूँ, ना झूठ पे बिलीव करती हूँ। मैं सच्चाई और झूठ के परे हूँ, मैं सच्चाई और झूठ के परे हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं सच्ची हूँ या फिर मैं जस्टिस वाली हूँ, नहीं, मैं इससे भी ऊपर हूँ। ओके, सो आपके जो एनिमीज है वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो किया है उन्हें करने दो। ओके, है ना। आपने सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे, है ना। आपने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं, इतने बुरे भी होते हैं। तो आपको ना एक धक्का लगा, एक शॉक लगा है कि यार ये हुआ क्या है। सो आपको शॉक नहीं फील करना, जो हुआ हो गया, ऐसा होता है। ओके, आप अपने आप को ना हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेन है ना उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो डियर, आपको ना बस ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं, कोई बात नहीं, है ना, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं।
लेकिन क्या करना है इन लोगों के, देखो माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन लोगों को अपनी लाइफ में वापस लाओ। माफ़ करने का मतलब ये है कि ठीक है, कर दिया तो कर दिया, हमें क्या लेना देना। ओके, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इनको साइड में कर दो, बस ये चीज़ है ना। ओके, तो हो सकता है कि आप इन लोगों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको ना मूव ऑन करने की ना कोशिश नहीं करनी, मतलब ज़बरदस्ती। आपको अपने मन को ये कहना है ठीक है, मैं अपने सोलमेट के पास जाऊंगा। ओके, आप अपने सोलमेट के पास जाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के पास जाना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली आपको जाने नहीं दे रही है ना। आप अपने सोलमेट के पास जाना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कलेश कर देती है, ड्रामा कर देती है जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को लाइक उससे पीछे छुड़ाने का, लेकिन आपकी फैमिली क्या करती है, वापस आपके पास आ जाती है ना। आपने बहुत कोशिश करी है, शायद 9 मंथ से, हो सकता है 9 मंथ से आपने सोचा कि आप कहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। 9 नवंबर से हो सकता है कि इस नवंबर आपने सोचा होगा कि यार आप एक कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे आपकी फैमिली ना हो, राइट। हो सकता है कुछ ऐसा आपका कहीं जाने का, ट्रैवल करने का प्लान हो, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आपने सोचा हो कि मैं कहीं अकेले जाके रह लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि जब से आपको फैमिली की जो सच्चाई है वो एक्सपोज हो गई है ना, इसके बाद से आपका फैमिली को देखने का, जानने का कुछ मन नहीं है। आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, बट वो जाने नहीं दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों से बाहर निकलने की, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल मेरा प्लान है इन लोगों से दूर जाना, ठीक है। अब आपको अपनी फैमिली से हो गई है नफरत। आप सोच रहे हैं कि एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, अलग से कहीं रहेंगे, और आप अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि हम जब मिलेंगे, हम जब एक होंगे, तो हम फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, हम कहीं अलग रहेंगे। ओके, हम कहीं अलग रहेंगे जहाँ पे आपकी फैमिली ना हो। ओके, और आप ये भी कहना चाहते हो कि अगर अगर आप ये भी कहना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे। ओके, और आप शायद नवंबर में या तो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर आपका ये मन था कि नवंबर में ही हाँ, हाँ, तो आपका मन ये था कि नवंबर में ही आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। हो सकता है कि नवंबर आपका फेवरेट मंथ हो, या फिर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा कि मेरे को किस महीने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने शायद कहा होगा कि नवंबर में ही आपको स्टार्ट करना है, बट हो सकता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो सही नहीं था। ओके, हो सकता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर है, फेक एस्ट्रोलॉजर है, जिसने आपको बिजनेस के बारे में एडवाइस किया होगा कि आप ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि किसी सैटानिक एस्ट्रोलॉजर ने आपको एडवाइस दी होगी कि आप इन लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, चल जाएगा। तो वो जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया उसमें फ्रॉड हो गया, यानी कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो फ्रॉड था जिसने आपको ये डेट बताई। तो आपको अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। ओके, आपको फ्यूचर में जब जस्टिस मिलेगी तब आप कर लेना। ओके, अभी आपको वेट करना है पेशेंटली। ओके, अभी आपको काम रहना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। जब ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे ना दुनिया के सामने,
जब इनका कारोबार बंद हो जाएगा तब आपको जस्टिस मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि क्या होगा आपकी लाइफ में। सो आपको बिलीव करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कर्मा होता है क्या, इन लोगों को जस्टिस, इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी क्या, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा भी, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है आपको समझ नहीं आ रहा कि यार होगा नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको क्या करना है, आपको जो डाउट हो रहा है आपको डाउट नहीं करना है, ओके। आपको शांत रहना है, आप हील हो जाओगे अपने आप, ओके। आप अपने पार्टनर के बारे में अब बहुत सोच रहे हैं और आप बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत चीज़ कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपको लाइफ में क्या करना है, जो प्लान्स है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो फुलफिल होगा नहीं होगा, पार्टनर के साथ रहूँगा नहीं रहूँगा। तो इतना वरी, इतना स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ओके ओके। आपका जो भी लॉस हुआ है आपको उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एनिमीज की वजह से हो रहा है, और जब ये चले जाएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा, वरी नहीं करना, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, ओके ओके, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। आप अपनी पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली है उसके साथ तो आप बिल्कुल नहीं रहना चाहते, ओके। और रही बात मेरी फैमिली की, तो आप चाहते हो कि अगर ऐसा है सच में कि मेरी फैमिली सच में ख़राब है तो ये सच सामने आने का वेट कर रहे हैं, ओके। और आप चाहते हैं कि अगर मेरी फैमिली वाकई में अच्छी हुई सो आप और मेरी सिस्टर और मैं एक साथ रहेंगे, ओके। और अगर ऐसा सच सामने आया कि मेरी फैमिली भी ख़राब है या फिर इन लोगों के साथ मिली है तो फिर वो देखा जाएगा। सो आप चाहते हैं कि मैं रहूँ, मेरी सिस्टर रहे, आप रहे, और जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, ओके। अगर मेरी फैमिली अच्छी हुई तो हम अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे, ओके। सो अभी आपका कुछ प्लान तो है लेकिन वो अभी अनसर्टेन है, लेकिन ये आपका श्योर है कि आप, मैं, मेरी सिस्टर सब मिल के रहेंगे, ओके। और जितने भी अच्छे लोग हैं उनको भी साथ में रखेंगे, ओके। और आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पहले से ही सोच रहे हो, ओके। सो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपने पार्टनर से बात करने के लिए, दिल की बातें, जो बर्डन है, जो इमोशनल बर्डन है, जो सीक्रेट्स है, जो बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, जो बहुत समय से कहना चाहते थे बट कह नहीं पाए, उस चीज़ का जो बर्डन है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आपको इंट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ रही है, ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही है जिससे आपको और समझ में आ रहा है कि यार ये वही पर्सन है जिसका मैं वेट करता था, वो ख्वाहिश जो मैंने करी थी, वो ड्रीम जो मैंने देखा था वो इसी का था, ये वही लड़की है जो मैं चाहता हूँ। अब ये मेरे को अगर मिल गई है तो मैं इसको कभी जाने नहीं दूँगा, मैं इसको अपनी लाइफ में पा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो आप बहुत ज़्यादा ट्रू लवर है, बहुत ज़्यादा ट्रू लवर में है, और बहुत अच्छी चीज़ है, आपका सपना पूरा होगा। आप बस काम रहे, ओके, आप बस शांत रहे, ओके, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपका मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर का गाना सुने, वो सिंगिंग करे, आप
उसको आवाज़ सुनना, उसका गायकी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका दिल खुश हो जाता है उसकी आवाज़ सुन के, उसका गाना सुन के। उसके गाने में इतनी अलग सी जो एक यूनिकनेस है ना, वो देख के आपका दिल ना बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत हैप्पी फील करते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि वो जो साइकिक डेक और डिवाइन कार्ड्स वो जो यूज़ करती है वो आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। पता नहीं तुम्हारे डेक में क्या जादू है, पता नहीं जब भी तुम उनसे रीडिंग करती हो मेरे से बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट हो जाता है। आप बहुत सारी तारीफ़ करना चाहते हैं, बहुत सारी बात कहना चाहते हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो दिन आए मैं अपने दिल का इजहार करूँ। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? जो भी है जैसा है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। ओके, आई एम योर्स, आई लव यू सो मच।